बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका होस्ट, आपका साथी, आपका हमदम नियाज बालम साहब। आज पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का एक इंतहाई अहम दिन है। हमारा किंग बाबर आजम अपनी क्रिकेट ज़िंदगी, अपनी क्रिकेट के तीसरे दौर का आगाज़ करने जा रहा है। अपनी क्रिकेट कैरियर की तीसरी पारी लेने जा रहा है, तीसरी इनिंग्स खेलने जा रहा है बहैसियत कप्तान। और 2025-27 WTC साइकिल का ये इंतहाई अहम टूर बाबर आजम बहैसियत कप्तान टीम के साथ टीम लेके गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम ने टीम के हवाले से पोस्ट मैच मीडिया से गुफ्तगू भी की और ये गुफ्तगू उर्दू में थी। इसका मतलब कि जो पाकिस्तान से एक ग्रुप सहाफ़ियों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़र्चे पर जाता है, टीम के साथ विज़िट करते हैं। मैं एक मरतबा यहाँ लाहौर में जब आया था, नौवारिद था, मैं लाहौर प्रेस क्लब गया। एक जय्यद सहाफ़ी यहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे यही ताना दिया था। बोले जनाब आपने कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे कोई अब्रॉड टूर किया है? मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। उन्होंने कहा किसी और फेडरेशन के साथ, किसी और इस गेम की टीम के साथ कभी आप बाहर गए हों उनके फेडरेशन के खर्च पे? तो मैंने कहा जी नहीं सॉरी। उसकी बोले जी वजह क्या है? मैंने कहा जी देखिए, एक तो ये कि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे शहर से है, हैदराबाद से है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इजारा है। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा यानी बड़े शहरों का इजारा है और छोटे शहरों को यहाँ कब घास डाली जाती है। और उसका एक और भी मैंने उनसे कहा कि जनाब मुझे लाहौर में गुज़िश्ता मैं 10 साल से भी ज़ायद अरसा हो गया है लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हुए और अपना काम करते हुए, मगर आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कभी हमें घास नहीं डाली गई। और वही चेहरे हैं शनासा कि उन्हीं को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दावतें भी आती हैं और वही उनके हम रकाब होते हैं, हम निवाला, हम प्याला होते हैं। खैर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर WTC 25-27 के इस 2 साला साइकिल का आज इंतहाई अहम, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 9 यानी 10 ये 9 में से जो 9 टेस्ट प्लेइंग WTC प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, इनमें बॉटम पर है। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान से ऊपर है। खैर वो भी बॉटम ही है, 8वां 9वां नंबर। ये दोनों टीमों के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरे टेस्ट मैच से एक रोज़ कबल गुज़िश्ता रोज़ जो है जो ट्रॉफ़ी इस सीरीज़ की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए जो ट्रॉफ़ी रखी गई है, जिसे जीतेगी जो टीम वो अपने पास ले जाएगी। और ले जाएगी जब मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें रखेगी भी कह सकता था, लेकिन रखेगी का मतलब ये कि मैं यहीं से इब्तिदा में ही ये एक उनको दुआ दे दूं और अपनी टीम से गद्दारी करूं। और आप जानते हैं कि मेरी कौमी टीम मेरी हेडलाइन है और मैंने हेडलाइन ही अपनी पाकिस्तान को रखा है। मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान, ये मेरा नाज है, फ़ख्र है, मेरा उन्वान है, मेरे हर मौजू का ये टाइटल है। और टाइटल मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम जीते और ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आ जाए। ये जो WTC की ट्रॉफ़ी है वो भी, और इस सीरीज़ की जो ट्रॉफ़ी जो कल जिसकी महूरत हुआ, जिसकी तकरीबन रूनुमाई हुई थी, और दोनों कप्तानों ने फ़ोटो सेशन भी किया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रोस्टन चेज़ जो कि उनके स्पिनर ऑलराउंडर हैं, उन्होंने, और पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने तस्वीरें खिंचवाई, फ़ोटो सेशन हुआ इस ट्रॉफ़ी के साथ। इब्तिदा ही में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों टीमों को इस टेस्ट मैच के आगाज़ से कबल ही दोनों टीमों को एक एक झटका आया है। झटकों में मसावात देखी गई है। एक पाकिस्तान को झटका आया जो कि अफसोसनाक कहा जा सकता है। अब्दुल्ला फजल जो कि बांग्लादेश में जिन्होंने बांग्लादेश में टेस्ट मैचेस में डेब्यू किया था और दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग की थी, और अब पाकिस्तान में लोग अब्दुल्ला फजल को पहचानने लगे हैं और उन्हें चाहते थे, ख्वाहिश थी पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स की कि अब्दुल्ला फजल उन्हें यहाँ खेलते हुए वेस्ट इंडीज़ में अपनी बैटिंग के जौहर दिखाते हुए नजर आए। मगर
अफसोसनाक अमर यह है कि अब्दुल्ला फजल ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन उनको कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो गई है और वो इस कदर MIR वगैरह से MRI से ये खदशा और ज़्यादा अफसोसनाक हो गया कि अब वो न सिर्फ वेस्ट इंडीज़ का टूर मिस करेंगे बल्कि वो इंग्लैंड के दौरे के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे, उन्हें मुकम्मल रेस्ट का कह दिया गया है। अब अभी मुतबादिल तो तलब नहीं किया पाकिस्तान की टीम ने वहाँ अब्दुल्ला फजल का, लेकिन पाकिस्तान में एक आवाज़ ज़रूर पूरे ज़ोर शोर से उठ रही है कि अब्दुल्ला फजल की जगह और उसके मुतबादिल के तौर पर कामरान गुलाम को, कि जिनके साथ लोगों का ये ख्याल है, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट की अक्सरियत का ये ख्याल है कि अब्दुल्ला फजल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उन्हें इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। अब लोग इसे शायद कह रहे हैं कि जी ये कुदरत का जो है इंसाफ है, लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि कुदरत से, रब ताला से, यज़दा से कभी भी इंसाफ तलब न किया जाए, बल्कि हमेशा उसकी बख्शिश, उसकी इनायत, उसका करम मांगा जाए। तो ये एक दरवाज़ा शायद खुल रहा है कामरान गुलाम के लिए कि अब्दुल्ला फजल के मुतबादिल के तौर पर उन्हें कॉल कर लिया जाए। आज जो विकेट इस मैच के लिए पिच होगी उसके हवाले से भी ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद वेस्ट इंडीज़ का जो एक मजबूत अंसर है, उनकी टीम का जो बुनियादी और मजबूत जो उनका शोबा है वो फास्ट बॉलिंग है। तो वो ये कोशिश है और पाकिस्तान का यही शोबा कमज़ोर गर्दाना जा रहा है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में जो आज हमें पिच मिलेगी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ब्रायन लारा एकेडमी ग्राउंड पर, उस पर विकेट पर घास होगी और ग्रीन हो सकता है कि घास हो, और ये पाकिस्तानी बैटर्स का यानी सख्त एक इम्तहान हो सकता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी जिस टीम का ऐलान किया है, मैंने बताया कि रोस्टन चेज़ उनके जो है वो कप्तान हैं, और जोमेल वारिकन जिसने तबाही मचा दी थी गुज़िश्ता दौरा पाकिस्तान में, और पहले टेस्ट में उन्होंने एक टेस्ट में 10 आउट किए थे और दूसरे टेस्ट में 9 आउट किए थे, और 2 टेस्ट मैचेस में 19 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया था और पाकिस्तान के लिए जो है एक डरावना ख्वाब बन गए थे। और अब फिर एक मरतबा पाकिस्तान के बैटर्स को और वेस्ट इंडीज़ की पिचों पर, जो कि उनका होम ग्राउंड होगा, होम पिचेस हैं, उस पर तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि शायद, खैर आपको मैं टीम बता रहा था, पहले टीम बताता चलूँ कि इसमें जोमेल वारिकन जो है उनको उनका जो है नायब मुकर्रर किया गया है रोस्टन चेज़ का। इसके साथ साथ में जो उनके ओपनिंग पेयर है उसमें अब शिव नारायण चंद्रपाल, मैं गुज़िश्ता दिनों उनका नाम मिस कर रहा था, मेरे जहन से महू हो गया था उनका नाम। ये जनाब शिव नारायण चंद्रपाल एक अजीब से स्टांस से खड़े होने वाला बैटर कि वो बिल्कुल बॉलर की तरफ चेहरा करके खड़े होने वाले, और उनकी लेफ्ट लेग जो थी वो बिल्कुल क्रॉस होती थी। आमतौर पे बैट्समैन सामने की तरफ जो है दोनों टांगे जोड़ के, कि अगर कैमरे से देखा जाए तो एक टांग उसकी नज़र आ रही होती है, दूसरी नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन चंद्रपाल ने एक अजीब सा स्टांस, जिसको फिर पाकिस्तान में फवाद आलम ने भी उसको कॉपी किया, हूबहू नकल किया, और मैं हैरान होता था, और बल्कि इस हवाले से सवाल भी किया था फवाद आलम से कि भाई ये आप कैसे मैनेज करते हैं कि अगर बॉलर आपको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर दे तो फिर उसको। लेकिन इसी स्टांस के साथ चंद्रपाल भी लंबी बैटिंग किया करता था और फवाद आलम भी लंबी बैटिंग करते थे। तो फवाद आलम और चंद्रपाल को छोड़कर हम चलेंगे, इनका नाम है जनाब, ये शिव नारायण चंद्रपाल के साहबजादे हैं टेक्नारायण चंद्रपाल। ये टेक्नारायण चंद्रपाल जो हैं ये साहबजादे हैं शिव नारायण चंद्रपाल के, और ये इनके अब एक तरह से मुस्तकिल ओपनर हो गए हैं, और ब्रेंडन किंग भी इनके साथ इनके ओपनर हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जनाब। क्रिकेट हो और बारिश ना हो, मैं अक्सर कहा करता हूँ, कोई स्लोगन हुआ करता था किसी स्पॉन्सर का, जो उस वक्त पीटीवी पर क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्पॉन्सर हुआ करते थे। उनका नारा होता था, वो सिगरेट साज एक कंपनी थी, शायद अगर कोई मुज़ायका नहीं है नाम लेने में, मेरे प्रोड्यूसर साहब से जो है वो बाद में डिस्कस होगी, अगर वो चाहेंगे तो फिर ये मेरा जुमला काट देंगे, एडिट कर देंगे। अदरवाइज वो कहा करते थे कि विल्स एंड क्रिकेट गोज टुगेदर, और ये मैं बारहा कह चुका हूं कि ये मैंने विल्स को तब्दील कर दिया था। यूं भी स्पोर्ट्स का और सिगरेट का क्या तालमेल, और सिगरेट तो मुज़िर सेहत होती है, आप याद रखें ये। लेकिन वो जो एक नारा था, जो स्लोगन था उनका, मैंने उसे तब्दील किया और इसको मैंने साबित भी करना है, और मैं साबित कर दूंगा आज भी आपके सामने कि मैंने इसको तब्दील किया कि रेन एंड क्रिकेट गोज टुगेदर। यानी जहां जहां दुनिया में जब भी कोई क्रिकेट होती है तो अचानक मालूम होता है कि जनाब बारिश हो गई, और हम तो इतना तवील इंतज़ार किया करते थे। एक चैनल होता था पाकिस्तान टेलीविज़न, और पाकिस्तान टेलीविज़न, और उस पर क्रिकेट जो है, और फिर कई मरतबा एक उस ज़माने का मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था 50-50, तो वो जो एक स्लाइड आ जाया करती थी कि इंतज़ार फरमाइए। तो ये जब बारिश हो जाती थी तो ब्रॉडकास्ट नहीं होता था, मैच टेलीकास्ट नहीं होता था, सॉरी ब्रॉडकास्ट नहीं, टेलीकास्ट। तो वो टेलीकास्ट जो है वो रोक दी जाती थी, और फिर एक इंतज़ार फरमाइए का लंबा एक सेशन हुआ करता था। तो ये क्रिकेट और बारिश ये लाजिम व मलजूम है। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसे देखेंगे जब, तो हैदराबाद लाहौर में जो है वो बारिश हो रही है बहुत शदीद किस्म की। और मुझे फिर याद आ गया है कि साहब ऐसा ना हो, क्योंकि जो 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था, T20, जिस रोज़ पाकिस्तान और भारत का फाइनल था, उस रोज़ भी लाहौर में शदीद बारिश हुई थी, और मैंने भी दुआ की थी कि परवरदिगार वहाँ अमेरिका में जहाँ ये फाइनल होना था, वहाँ कहा था कि बारिश ना हो। इसी तरह से आज भी मैं ये दुआ करने जा रहा हूँ कि मेरा किंग बाबर आजम आज अपनी क्रिकेट कैरियर की तीसरा दौर कप्तानी का उसका आगाज़ करने जा रहा है। तो खुदा करे आज बारिश डिस्टर्ब ना करे, खलल ना डाले, मुखिल ना हो इस क्रिकेट टेलीकास्ट में। और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जब टॉस करने जाएंगे तो पाकिस्तान के करोड़ों लोग, पाकिस्तान के करोड़ों, और फिर सारे आलम में जो बाबर आजम के फैंस हैं, उन सब अरबों लोगों के दिल धड़क रहे होंगे, और सब दुआ कर रहे होंगे कि बाबर आजम की ये जो तीसरी इनिंग्स है अपने कैरियर की बहैसियत कप्तान, इसमें अल्लाह करीम उसकी मदद फरमाए। क्योंकि उसने खुद भी कहा है कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ जब वो बात कर रहे थे मीडिया के साथ, और उर्दू में बात कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी पर बाबर की लोग हंसा करते हैं, और शायद ये पाकिस्तानी मीडिया ही होगा जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिनसे ये गुफ्तगू हो रही थी, तो उर्दू ही में सवाल जवाब थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने पिछले 2 महीने सख्त मेहनत की है, और तमाम खिलाड़ी जो हैं वो यकजा हैं, और एक सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। और उसमें अब्दुल्ला फजल पे उन्होंने अफसोस किया, उन्होंने उनकी तारीफ़ की कि मैं उस नौजवान से खासा पुरुम्मीद था, और चाहता था कि वो जैसे उसने बांग्लादेश में अच्छी बारियां खेली, यहाँ वो मुझे सपोर्ट करेगा उसकी अपनी बैटिंग से। मगर अफसोस हुआ कि उसको तकलीफ़ हो गई है आखिरी लम्हात में, और अब वो दोनों सीरीज़ के लिए, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दोनों सीरीज़ के लिए डॉक्टर्स ने उसे आराम का मशवरा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरा धचका जो मैं बात कर रहा था वो लगा है वेस्ट इंडीज़ की टीम को कि अलजारी यूसुफ जो उनका मेन बॉलर है इस वक्त टेस्ट में भी और ODI T20 वगैरह में, तीनों में ही वो परफॉर्म करता है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलता है अलजारी यूसुफ। उसने एट द 11th आवर उसने दस्तबरदार होने का, माजूरी का इजहार किया है कि मैं इस टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ये किसी भी खिलाड़ी का एक बागियाना रवैया है। इस पर उनके जो कोच हैं डैरन सैमी, कौन नहीं जानता डैरन सैमी को, पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी का वो एम्बेसडर है,
اور پشاور زلمی کی کپتانی کرتے ہوئے اس نے پشاور زلمی کو چیمپئن بنایا تھا پاکستان سپر لیگ کا، اور پاکستان میں انتہائی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، بہت عزت کی جاتی ہے ڈیرن سیمی کی۔ اور ابھی جب پاکستان کی ٹیم پہنچی تھی تو بابر اعظم کا خصوصاً استقبال کرنے کے لیے ڈیرن سیمی پلس لمبے بالوں والا، لمبے لمبے چھکے لگانے والا ان کا کرس گیل، ان دونوں نے بڑے والہانہ انداز میں بابر اعظم کا استقبال کیا، پاکستانی ٹیم کا استقبال کیا۔ تو ڈیرن سیمی نے اس پر انتہائی افسوس کا، اور بلکہ اس نے کیریبین کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے کہا ہے کہ جی اس خلاف الزاری جوزف کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے کہ ایسا کب ہوتا ہے اس طرح سے ایک کھلاڑی عین وقت پر دھوکہ دے جائے، یہ تو کمال ہو گیا، اور اس طرح کی روایات نہیں ہیں کرکٹ میں کہ جو الزاری جوزف نے یہاں پہ ایک ان کے لیے دھچکا پیدا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ٹیم اناؤنس کی ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے، اس میں روسٹن چیز کو کپتان اور جومیل وارکن کو وائس کیپٹن کیا ہے، اور اس کے ساتھ اوپننگ کریں گے چندرپال کے صاحبزادے ٹیکنا رائن چندرپال اور برینڈن کنگ، ان کے ساتھ جناب کیوم ہوج ہوں گے، شائے ہوپ، جسٹن گریوز، جوشوا ڈیسلوا وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں ان کے، عامر جنگو جنہوں نے ابھی اس سے قبل جو سیریز ہوئی ہے اس میں سری لنکا کے خلاف ڈبل سینچری اسکور کی، اور بہت ہی جارحانہ انداز سے اور بہت خوبصورت بیٹنگ کرنے والے عامر جنگو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے خلاف ان کو کھیلتے ہوئے۔ اس کے ساتھ جوشوا بشپ، یہ لیفٹ آرم اسپنر ہیں، غالباً یہ جومیل وارکن کے ساتھ اگر ان کو ڈیبیو کرا دیا جاتا ہے تو یہ بھی لیفٹ آرم اسپنر ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈبل اسپن اٹیک سے وہ گھیرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اسپنرز پہ ہلکی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ جناب شیمر جوزف، یہ اب ان کا فاسٹ بالنگ اٹیک ہے، شیمر جوزف ہیں، کیمر روچ ہیں، جائیڈن سیلز ہیں، اس کے ساتھ دو نام کیمو پاول اور کرک میکنزی، یہ اناؤنس کی ہے 15 رکنی ٹیم ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کے خلاف۔ یقیناً اس میں سے 11 کھیلیں گے، اور پاکستان کی ٹیم ہم اس کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ توقع کر سکتا ہے۔ یہاں مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آنکھوں پر، ان کے چہرے پر کچھ پانی کے چھینٹے مارنے ہیں، کیوں کہ مختلف چینلز پر جو کہ دبنگ چینلز ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اکثر وہ حدود میں بھی جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں، ذرائع سے خبر دیتے ہیں کہ جناب یہ ممکنہ ٹیم ہو سکتی ہے۔ تو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں سے، پالیسی سازوں سے، وہاں صاحبان اقتدار جو ہیں جن کے پاس کلی اختیار ہے، میں ان کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اندر کوئی ٹیم کے تھنک ٹینک نے کوئی پلان کیا ہے وہ کیسے باہر آتا ہے؟ یعنی وہ کیسے پورے نام بتا دیتے ہیں کہ جناب اتنے بیٹسمین ٹیم میں ہوں گے، اور یہ ذرائع سے خبر آئی ہے۔ تو یہ ذرائع کون بنتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا اس پر دسترس نہیں ہے؟ کیا اس پر ان کا اختیار نہیں ہے؟ یہ کیسے چیزیں باہر آتی ہیں؟ جو اندر ایک تھنک ٹینک بات کر رہا ہے، یقیناً کوئی تو روزن دیوار ہے کہ جس میں سے یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے یا گرم ہوا کے جو ہے وہ تپش کے جھونکے باہر آتے ہیں۔ یہ ان پر کیا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چونکہ کراچی سے خبر بریک ہو رہی ہے اور نام دیے جا رہے ہیں باقاعدہ کہ یہ کھلاڑی ہو سکتے ہیں، دیکھیے ممکنہ طور پر تو میں بھی آج آپ کے سامنے کچھ نام رکھنے والا ہوں کہ یہ ہو سکتے ہیں پلیئر کہ جن پہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے بنیاد، یہ کھلاڑی ہو سکتے ہیں جو، لیکن وثوق سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے، لیکن جہاں وثوق سے یہ دی جا رہی ہے کہ ذرائع کے مطابق، تو میرا خیال ہے، میں چاہتا ہوں، میری یہ ایک چھوٹا سا ادنا سا میرا ایک سوال ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ یہ جو خبریں لیک ہوتی ہیں، اندر کیا ہوا، وہ خبر جو لیک ہو رہی ہے اور میڈیا تک جا رہی ہے، تو اس کے آگے کیا بند نہیں باندھا جا سکتا؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کمزور ہے کہ کچھ لوگ
जो देखिए मैं खुद एक रिपोर्टर रहा हूं, मैंने 40 साल के मेरे तजर्बे में, और लोग हमसे जब ये अंदर की बातें बयान करते थे तो यकीनन हमको कह दिया जाता था, हमको बांध दिया जाता था एक अहद में कि जनाब हमारा जो है वो पता नहीं चलना चाहिए कि ये खबर हम आपको दे रहे हैं। तो अक्सर और ज़राए कहीं से भी हो सकते हैं, इस पर तो कोई भी आपको सवाल ही नहीं कर सकता, मोअज़्ज़ज़ अदालतें नहीं पूछ सकती कि जी आपके ज़राए क्या थे। तो ज़राए के लिए लेकिन जो अंदर की खबरें हैं ये बसा औक़ात जग हसाई का बायस बनती हैं। तो ये अगर आज टीम के नाम अगर आ गए हैं ज़राए से, तो कल को कोई अंदर खिलाड़ियों में, कप्तान में, कोच में कोई इख्तलाफात होते हैं तो वो भी तो बाहर आते हैं। तो क्यों आते हैं ये जग हसाई होती है। इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन नज़र करनी चाहिए, गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपसे जो है, चूंकि वक्त एक बार फिर ब्रेक का आ गया है, तो जनाब लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के उस पार फिर इंशाल्लाह अगली बातें करेंगे आपसे। वेलकम बैक जी। तो बात हो रही थी कि आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के बीच में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे टेस्ट मैच, ये पहला टेस्ट मैच WTC साइकिल 2025-27 का ये 2 साला जो साइकिल होता है, इसमें पाकिस्तान की टीम गालिबन आज अपना 5वां टेस्ट मैच जो है वो खेलने जा रही है। इससे कबल 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की टीम ने खेले हुए हैं और ये 5वां गालिबन जो है वो टेस्ट होगा। कंफर्म नहीं है मुझे, थोड़ा सा बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दिया कीजिए। तो जनाब पाकिस्तान की जो मुमकिन टीम हो सकती है, ये मेरा ख्याल है, और इसमें कुछ यकीनन वहाँ रद्दोबदल हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई ज़राए नहीं है कि जो टीम के अंदर क्या हुआ वो मुझे बताएं। मेरे पास कोई ऐसा जो है वो सहारा नहीं है, ज़रिया नहीं है। मैं अपने तौर पर अपने अंदाजे से समझता हूँ कि ये टीम हो सकती है। अजान अवैस और इमामुल हक यकीनन यही, क्योंकि अब अब्दुल्ला फजल जो हैं, चूँकि वो अनफिट हो गए इंजरी के बायस, और वो अब वापस आएंगे और उनकी जगह कोई मुतबादिल देखे कौन जाता है। ख्याल ये है कि शायद अवैस ज़फ़र को मौका दिया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल अजान अवैस और इमामुल हक पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच में आगाज़ करेंगे इनिंग्स का। अब नंबर 3 पर बाबर आजम भी आ सकते हैं, शान मसूद भी आ सकते हैं। पिछली हमने जो सीरीज़ देखी थी उसमें शान मसूद कप्तान थे, और नंबर 3 पर 1 डाउन बैट्समैन वो बैटिंग किया करते थे, और नंबर 4 पर बाबर आजम बैटिंग करते थे। मुमकिन है कि आज बाबर आजम अपनी कप्तानी में नंबर 3 पे आ जाएं, या अगर वो चाहेंगे तो फिर शान मसूद ही नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। तो ये 3 और 4 नंबर जो हैं ये शान मसूद और बाबर आजम के लिए मुख्तस होंगे। ये दोनों में से कोई बैट्समैन ऊपर आ सकता है, कोई अगले नंबर पे जा सकता है। इसके बाद में मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा हैं। इनको भी देखना पड़ेगा कि इनमें से कप्तान किसको ऊपर भेजते हैं और किसको उसके बाद भेजते हैं। मोहम्मद रिजवान ये भी आ सकते हैं 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे सलमान अली आगा, या हो सकता है कि सलमान अली आगा 5वें नंबर पे आएँ और मोहम्मद रिजवान, हमने बांग्लादेश में देखा था कि सलमान अली आगा पहले आते थे और उसके बाद में मोहम्मद रिजवान आते थे। 7वें नंबर पे हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आमिर जमाल को मुंतखब करती है, या अवैस ज़फ़र को आज डेब्यू कराया जाता है। ये देखना पड़ेगा। ये खुद कहा बाबर आजम ने जब वो गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बात कर रहे थे कि देखेंगे, हम पिच को देखेंगे और मौसम को देखेंगे, उस एतबार से फिर अपनी टीम जो है वो फाइनल हम तश्कील देंगे और तरतीब देंगे और उसका ऐलान करेंगे। तो ये अब 7वें नंबर पे, क्योंकि ख्याल पाकिस्तान में ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम 7 बैट्समैनों से जाएगी, तो अगर 7 बैट्समैनों से जाती है तो फिर अवैस ज़फ़र इसमें 7वां बैट्समैन हो सकता है। लेकिन चूँकि आमिर जमाल एज ऑलराउंडर टीम के साथ गए हैं, तो मुमकिन है कि यहाँ आमिर जमाल को जो है वो ट्राई किया जाए। इसके बाद में एक स्पिनर, मैं समझता हूँ, ये मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की टीम
एक स्पिनर से जाएगी। अब अगर उसमें तजर्बे को फौकियत हासिल हो गई तो फिर साजिद खान टीम का हिस्सा होंगे, और अगर चूंकि बैट्समैन भी हैं अली उस्मान, हो सकता है कि फिर आज अली उस्मान को डेब्यू करा दिया जाए और उनसे जो है उनको टेस्ट कैप मिल जाए, तो अली उस्मान 8वें नंबर पे आ सकते हैं, या अगर साजिद खान हैं तो देखना पड़ेगा कि दोनों स्पिनर्स में से कौन सा जो है वो मुंतखब होता है, चुना जाता है। इसके बाद में फिर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, यकीनन मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद जो हैं, इन्हीं को टीम में जो है वो लिया जाएगा। 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, एक ऑलराउंडर होगा। अगर आमिर जमाल नहीं तो फिर हो सकता है कि साजिद और अली उस्मान को 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान की टीम जाए। तो इस तरह से मेरे ख्याल से 6 बैट्समैन होंगे टीम में, और 7वां स्पिनर भी हो सकता है, ऑलराउंडर भी हो सकता है। ऑलराउंडर होगा तो आमिर जमाल हो सकता है, और अगर स्पिनर तो फिर साजिद खान जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टीम जो है तश्कील पा सकती है आज पहले टेस्ट मैच के लिए। उधर पाकिस्तान की लाहौर कलंदर्स टीम वो गई हुई है इस वक्त ग्लोबल सुपर लीग में, और वहाँ जो इब्तदाई 2 मैचेस हैं वो दोनों के दोनों माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड से हैं, और वो हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइज लीग में इसमें खेलते हैं। गालिबन माइकल ब्रेसवेल जो है वो उन्होंने शायद पिछले सीज़न में जो है वो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी की हो। बहरहाल लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहे हैं ग्लोबल सुपर लीग में माइकल ब्रेसवेल, और बहैसियत कप्तान खुशाइंद रहा उनका ये तकर्रुर कि वो दोनों जो ग्लोबल सुपर लीग में मैचेस पाकिस्तान के हुए हैं वो दोनों इन्होंने जीते हैं। पहले मैच में इन्होंने लाहौर कलंदर ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की फातेह पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। पहले शायान जहांगीर अमेरिका से पाकिस्तानी नजाद क्रिकेटर हैं, उन्होंने टॉप स्कोर किया था, 65 रन किए थे 43 बॉलों पे, 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। पाकिस्तान लाहौर कलंदर ने 171 किए थे 7 विकेटों पे। फरहान यूसुफ ने एक बहुत ही दिलेराना और शानदार इनिंग्स खेली थी, और फरहान यूसुफ ने 23 बॉलों पर 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 50 स्कोर की थी। इसी बिना पर उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया था। और मुखालिफ टीम जो है उसमें उस्मान खान जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उन्होंने 41 रन किए थे 32 बॉलों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और पाकिस्तान की टीम इसमें जो है वो कामयाब हुई थी। पाकिस्तान की लाहौर कलंदर्स सुपर लीग में, ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की टीम जो है पहले मैच में कामयाब हुई थी। और उसके बाद में दूसरे मैच में भी इन्होंने डेजर्ट वेपर्स के खिलाफ 38 रन से जो है वो कामयाबी हासिल की थी। तो इसमें जनाब परवेज़ हुसैन एमोन ने टॉप स्कोर किया था, माइकल ब्रेसवेल ने 46 रन किए थे, और मैन ऑफ द मैच हुए वो कि उन्होंने 4 ओवर्स में महज 19 रन दिए थे, कोई आउट तो नहीं किया, लेकिन उसामा मीर ने 4 आउट किए थे। तो पाकिस्तान का ये ब्रांड फ्रेंचाइज हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह गुज़िश्ता सीज़न की इस मरतबा दिफाई चैम्पियन थी मगर हार गई थी, और पेशावर ज़ल्मी ये जीती है। तो जनाब 2 मैचेस जीत के आज गयाना अमेज़न वॉरियर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स अपना 3रा मैच खेलने जा रही है इस ग्लोबल सुपर लीग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आप यकीनन तशनगी रह गई होगी आपको कि आज भारतीय टीम की जो उखाड़ पछाड़ हो रही है उस पर बात नहीं हुई। आज भारत की टीम भी जिम्बाब्वे में अपना दूसरा T20 इंटरनेशनल खेलने जा रही है। पहला आपको मालूम है कि इन्होंने 7 विकेटों से जीता था VVS लक्ष्मण की कोचिंग में, और उनको रेस्ट दे दिया गया है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि नहीं, ये रेस्ट नहीं है बल्कि मुस्तकिल तौर पर गौतम गंभीर को हटाया जा रहा है और उनकी जगह VVS लक्ष्मण को मुस्तकिल हेड कोच मुकर्रर किया जा रहा है भारत की टीम का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।